दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। कवर करेंगे एक महत्वपूर्ण अपडेट को जो कि संबंधित होगी हाईकोर्ट के द्वारा जारी किए गए आदेश को लेकर के। 9 जनवरी का जो आदेश है ये फाइनली आज जारी किया गया है, जिसके संबंध में चीज़ों को समझने वाले हैं। और ये आदेश कहीं ना कहीं यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती हो या फिर इस भर्ती की परीक्षा को लेकर के हो, इसके अलावा नई प्रधानाचार्य भर्ती को भी आपस में रिलेट करता है, जिसके संबंध में चीज़ों को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको जानकारी दी थी कि 9 जनवरी को 2 केस एक साथ लगे हुए हैं और ये दोनों केस जो है कई सुनवाई से लगातार जो है पैरेलल भी चल रहे हैं। जो यहाँ पर पहला केस था जो है ये केस तो है गांधी इंटर कॉलेज का, जो कि सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित था। और ये दोनों ही केस टीजीटी पीजीटी के नहीं है, ये दोनों केस हैं जो है प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के। लेकिन ये टीजीटी पीजीटी भर्ती को इसीलिए रिलेट करते हैं क्योंकि जो पहला केस है वो गांधी इंटर कॉलेज का है और वो है सदस्यों की नियुक्ति को लेकर के। वहीं जो दूसरा केस है जिसका ऑर्डर आज जारी किया गया है, ये संबंधित है पदों को न विज्ञापित करने को लेकर के। इसमें ये आरोप लगाया गया था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधियाचन मंगवा करके रख लेता है और कोई ना कोई बहाना करता है, और जिससे यहाँ पर जो पद है उनको विज्ञापित नहीं किया जाता है। और इसके याचिकाकर्ता आपको अनिल कुमार सिंह देखने को मिलेंगे। और इसमें चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब को भी जो है तलब किया गया था 9 जनवरी को, तो इसी का ऑर्डर जारी किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट ऑर्डर पर ले चलता हूं। हालांकि डायरेक्ट ऑर्डर पर ले चलने से आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर आप जो है ये सोचने लगते हैं कि उसी चीज को घुमा फिरा कर बताता है ना। तो पहले आप डायरेक्ट यहां पर ऑर्डर देख लीजिए, जो कि मैंने हिंदी में आपके लिए ट्रांसलेट भी करके रखा हुआ हूं ताकि मैं यहां से अच्छे से समझा सकूं। देखने को मिलेगा कि बोर्ड के अध्यक्ष के व्यक्तिगत हलफनामे को बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जो यहाँ पर वीरेश कुमार जी हैं, उन्होंने एक अपना जो है पर्सनल एफिडेविट भी फाइल किया हुआ था। तो उसी के बारे में यहाँ से कहा जा रहा है कि बोर्ड के अध्यक्ष के व्यक्तिगत हलफनामे को प्रतिवादी के जो वकील हैं उनके द्वारा याचिकाकर्ता के जो है वकील हैं इनको तामील किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील कौन है? तो शिवेंदु ओझा जी हैं, तो इनको जो है तामील किया गया है। इसके अलावा जो है प्रतिवादी प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता को 24 घंटे के भीतर भीतर जो है रजिस्ट्री में पूर्वोक्त हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस जो है हलफनामे का कोई भी जवाब दाखिल नहीं करना चाहते हैं। और फिर जो है इसके बाद इस केस को 25 जनवरी 2023 के लिए रजिस्टर्ड कर दिया गया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। ऑर्डर को तो हमने समझ लिया, अब आप देखिए इसको लेकर के कंफ्यूज ना होइएगा। जो यहां पर सदस्यों की नियुक्ति वाला केस था उसकी रिट संख्या आपको अलग देखने को मिलेगी, है ना। और जो ये केस है ये है जो है विज्ञापन ना निकालने को लेकर के, इसकी याचिका संख्या आपको अलग देखने को मिलेगी। लेकिन ये दोनों ही केस एक साथ चल रहे थे, जो है पैरेलल चल रहे थे। मामला क्या था अब हम उसे डिटेल में समझते हैं। डायरेक्ट ऑर्डर जो है देख लेने से ज्यादा कुछ आपके पल्ले पड़ा ना होगा। खैर इस केस के बारे में मुझे भी विशेष जानकारी नहीं थी, चूंकि ये ज्यादा हाईलाइट नहीं था, लेकिन ये पता था कि 9 को एक और केस पैरेलल चल रहा है जिसमें चेयरमैन साहब को तलब किया जाएगा। इसकी जानकारी 26 दिसंबर को हम लोगों को डिप्टी सचिव साहब ने दी थी। और जब इसका आज ऑर्डर आया तो फिर डायरेक्ट ऑर्डर भी यहाँ पर समझ नहीं आया कि ये किस मुद्दे को लेकर के बात की जा रही है। तो जितनी इसकी जो है पहले सुनवाई हुई थी मैंने सभी ऑर्डर को निकाला, और जब सभी को इत्मीनान से पढ़ा तब यहाँ से समझ में आया कि इसमें आरोप जो है ये लगाया गया था कि मौजूदा जो भी रिक्तियां हैं चयन बोर्ड के पास, इसको जो है किसी न किसी बहाने से विज्ञापित नहीं किया जा रहा और ना ही इसमें जो है पदों की बढ़ोतरी हो रही। तो इन सारी चीजों को लेकर के था। तो अब इसको लेकर के जो है 25 जनवरी को जवाब देना है चेयरमैन साहब को। और वहीं जो दूसरा यहाँ पर केस है वो भी इसके साथ ही चलेगा पैरेलल, और जो है उसकी भी यहाँ से जो डेट है वो 25 जनवरी लगाई गई है, जो कि सदस्यों की नियुक्ति को लेकर के था। तो उसको लेकर के सरकार जो है 25 को जवाब देगी, और इसको लेकर के चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब जवाब देंगे कि क्यों इसको विज्ञापित नहीं किया जा रहा है। अगर जो है नया आयोग बनेगा तो फिर जो है उस चीज को लेकर के भी यहाँ से स्पष्टीकरण मिलेगा कि चूंकि जो है नया आयोग बनेगा तो हमारे जो अधिकार है उनको सीमित कर दिया गया है, और जिसके चलते ना ही जो है पोर्टल खुलेगा ना ही पदों की बढ़ोतरी होगी। इन सारी चीजों को लेकर के ये आपस में रिलेट करता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। जो जानकारी निकल कर आएगी आप तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। बाकी अगर इसको लेकर के कुछ चीज आपके पल्ले ना पड़ी हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप डायरेक्ट वार्ता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।